कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी है बूढ़ी काकी। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। जबान के स्वाद के अलावा कोई और इच्छा नहीं थी। उनके पतिदेव को गुजरे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे बड़े होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी जायदाद लिख दी। भतीजे ने सारी जायदाद लिखाते वक्त खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन ये सब वादे केवल सब्ज बाग थे। हालांकि उस जायदाद की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी। तब भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी बहुत मुश्किल से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था या उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका फैसला करना आसान नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, लेकिन उसी समय तक जबकि उनके कोष पर आंच न आए। रूपा स्वभाव से तेज थी, लेकिन भगवान से डरती थी। इसलिए बूढ़ी काकी को उसकी तेजी उतनी ना खलती थी जितनी बुद्धिराम की बलमनसाहत। उनके दोनों लड़के भी काकी को बहुत तंग किया करते थे। सारे परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखाराम का तिलक आया है। ये उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं। रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़े हुए थे। उन्हें रसोई घर से आती हुई खुशबू बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी कि शायद मुझे पूड़ियां न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके, मेरे लिए कुछ न बचा। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं? पूड़ियां छन छन कर तैयार होंगी, कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। ये सोचकर बूढ़ी काकी ने फैसला कर लिया और अकड़ों बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी। रूपा उस समय अपने काम में थी। कभी कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर पूछा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देनी होगी। तो वो ठंडाई देने लगी। फिर किसी ने कहा, अभी भोजन तैयार करने में कितना देर है, जरा ढोल मंजीरा उतार लो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते परेशान हो गई, लेकिन क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कि कहीं पड़ोस ने ये ना कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी। ये भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। तभी उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न दिया कि पड़ोस में बैठी हुई हैं। मन में क्या कहेंगी। वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते तो तुम्हारे बनता नहीं, क्या दम घुटता था वहां? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ। दिन भर खाती ना होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। नाम बेचने पर लगी हुई है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है, ना जाने कहां भस्म हो जाता है। भला चाहती हो ना तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो, चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, लेकिन तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सर उठाया, न रोई न बोली।
चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तलें पड़ गई। मेहमान खाना खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी। यही सोचते सोचते वो अकड़ू बनकर सरकते हुए आंगन में आई और मेहमानों के बीच में आ पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। उन्होंने लपक कर काकी को दोनों हाथों से पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भी भोजन किया, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी और सोच रही थी, हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं देते? क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाता? वो काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, लेकिन माता के भय से ना जा पाती। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई थी। अपनी गुड़िया के पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी। पूड़ियां देखकर कितनी खुश होंगी। मुझे खूब प्यार करेंगी मेरी काकी। काकी चुपचाप लेट गई। तभी कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। एकदम उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में ही पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? काकी ने बोला, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग कर लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। तब काकी ने कुछ सोचा तो सहसा वो लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली ने काकी का हाथ पकड़ा और उसे जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसने देखा कि लाडली उसके पास नहीं है। उसने इधर उधर देखा। वो उठी और चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वो उठी और देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न रह गया। उसे बहुत दुख हुआ। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा काम कर रही है। ये वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। उसे ऐसे लगने लगा जैसे जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर गई। उसने सच्चे हृदय से गगन की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, मुझे माफ कर दो। वो सोचने लगी, कितनी निर्दयी हूं मैं, जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपया आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति और मेरी वजह से। हे भगवान, मुझसे बहुत भारी चूक हुई है, मुझे माफ कर दो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सभी ने खाना खाया। अपने नाम के लिए मैंने बहुत से रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वो वृद्धा और असहाय है। मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो। रूपा ने दिया जलाया और भंडार का दरवाजा खोला।
और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात जा चुकी थी। भोले भाले बच्चों की तरह जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खाने लगी। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी थी बूढ़ी काकी। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तारों तले जिंदगी।